खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ और बुजदिली के बायस खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर 10 साल मासूम बच्चा शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतें काबिल तारीफ हैं। दहशतगर्द अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ओनर 25 नामी जहाज के अमले में 11 पाकिस्तानी भी मौजूद। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वजारत बहरी उमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी अरकान से राबता नहीं हो सका। जहाज पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश। मुतासवा खानदान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। अमारात की तरफ से डिपॉजिट कराए गए $3 अरब 45 करोड़ की वापसी मुकम्मल हो गई। Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. I don't want to rush it. I want to take my time. We have plenty of time. And I want to get a great deal. I want to get a deal where our nation and the world is safe. I'm not under any pressure whatsoever. They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोले जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को कुछ लोड किया होगा, लेकिन अमेरिकी फौज एक दिन में उसे ख़त्म कर सकती है। कहा ईरान से मुआहिदा तो वो फौरी तौर पर भी कर सकते हैं, मगर चाहते हैं ईरान से मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। एक सवाल पर कहा कि वो ईरान जंग ख़त्म करने के लिए परेशान नहीं, उनके पास वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अमेरिकी बहरिया को हुक्म दिया कि आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात का भी दावा किया। बोले ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान को पता ही नहीं कि उसका रहनुमा कौन है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई म्याना रो। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं और रहबर मौज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारह मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। इन हालात में आबना हुर्मुज़ को खोला जाना मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैदान जंग हो या सफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान की तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म ज़ब्त में झलकती है। अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद इसराइल लबनान सीज़ फायर में भी तोसी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाएगी। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसराइल के वज़ीर आज़म और लबनान के सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हों। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिज़्बुल्लाह से महफूज रख सके। अमेरिकी सदर के ऐलान के कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा जंगबंदी 100% नहीं, जब भी खतरा महसूस होगा इसराइल कार्रवाई करेगा।
अमरीकी फ़ौज की आबना हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। जंग बंदी ख़त्म होने की सूरत में आबना हुर्मुज़, जुनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के एतराफ़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक मनसूबों से आगाह ज़राए ने बताया कि इन मुमकिना हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर गैर रिवायती अस्करी और वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है, जिनकी मदद से तेहरान इन अहम आबी गुजरगाहों को मौसर तौर पर बंद करने और उन्हें अमरीका पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, कतर, बहरीन, UAE, सऊदिया और कुवैत अच्छे हमसाये के उसूलों पर चले, अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनियों पर आयद टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर को भारी टैरिफ की धमकी। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में सदर ने अमरीकी टेक कंपनियों पर बरतानवी टैक्स को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा कार्स ने कहा है कि ईरान पर हमलों और इसे पत्थर के ज़माने में धकेलने के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। कहा, इसराइल जब दोबारा हमले शुरू करेगा तो अहम तवानाई और बिजली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का अमरीका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा कि इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की एक पूरी आबादी को मुतासर किया। परवाज़ में बात करते हुए पोप लियो ने यह भी बताया कि वो अपने साथ लबनान के एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर रखते हैं जिसे गुज़श्ता साल वहाँ के दौरे के दौरान वेलकम पोप लियो का प्ले कार्ड थामे हुए दिखाया गया था। पोप ने कहा कि जंग के इस हालिया मरहले में वो बच्चा जाँ बहक हो गया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, सऊदी अरब, कतर और UAE का मुश्तरका बयान। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी, इश्तियाल अंगेजी पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइली बस्तियों की तोसी और नई आबादकारी मंसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इकदामात रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक के खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। ऑफ ग्रिड सारिफ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं होता। नेपरा ज़राए के मुताबिक ऑफ ग्रिड सारिफ नेट मीटरिंग या फिर नेट बिलिंग कैटेगरी में भी नहीं आता। नए नेपरा रेगुलेशंस में सिर्फ नए सार्फिन के लिए नेट बिलिंग मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत तमाम लोड्स के लिए सोलर सार्फिन को लाइसेंस नेपरा से लेना पड़ेगा। पहले नेपरा सिर्फ 25 किलोवाट से ज़्यादा लोड के सोलर सार्फिन को लाइसेंस जारी करता था। अब 25 किलोवाट और इससे कम लोड का लाइसेंस भी नेपरा जारी करेगा। नेपरा लाइसेंस पर 1000 रुपये फी किलोवाट के हिसाब से फीस वसूल करेगा। इससे कबल 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन मुतालिका डिस्को से मंजूरी लेते थे, जिस पर कोई फीस लागू नहीं होती थी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डेंटल टेक्नीशियंस की जानिब से क्लिनिकल प्रैक्टिस गैर कानूनी करार दे दी। अतायत के बढ़ते हुए रुझान पर वजारत सेहत को खत लिख दिया। कहा, अतायत से HIV और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा है। तशखीस और इलाज का इख्तियार सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के पास है। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स और डेंटिस्ट ही एलोपैथिक इलाज कर सकते हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को अद्वियात तजवीज़ करने की इजाज़त नहीं। गैर मजाज प्रैक्टिस इंसानी जानों के लिए खतरा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर सिंध की मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम 11 से 24 मई तक जारी रहेगी। जो शहर के मुंतखब हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में 10 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सोहराबकोट में नई डिस्पेंसरी कायम की जा रही है, जहां जल्द इम्यूनाइजेशन सर्विस का आगाज़ होगा, जबकि शहरी सतह पर नए वैक्सीनेशन सेंटर्स और सहूलतें बढ़ाने पर भी काम जारी है।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक और आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया। कुलंदाजी के जरिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए। 2 साल में ज़राअत के बजट में तकरीबन 50 अरब का इजाफा किया गया। ज़राई गोदामों का नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कोल्ड चेन का निज़ाम मजबूत बनाया जाएगा, जिससे फल, सब्जियां और दीगर अजनास महफूज रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने गवादर में ख़वातीन के लिए पहले बाजार का इफ्तिताह कर दिया। दाखिला पॉलिसी तय करना PMDC का इख्तियार है, मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी खाली नशिस्तों पर मयार कम करने को मेरिट के खिलाफ करार दे चुका है। मयार में कमी करना मेरिट पर पूरा उतरने वाले तलबा के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सिंध हाई कोर्ट के MD गेट में नंबर कम करने की शर्त के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि MBBS के लिए 55% और BDS के लिए 50% नंबर्स की शर्त रखी गई है, जिसके बायस बड़ी तादाद में नशिस्तें खाली रह गई हैं। नवाबशाह में इंटर इम्तहान के दौरान उम्मीदवार की जगह इम्तहान देने वाले 22 अफराद गिरफ्तार। विजिलेंस कमेटियों के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे। चेयरमैन बोर्ड ने बताया कि नकल करने पर 315 तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लाहौर के इलाके इशरा में 3 बच्चों के कत्ल का मुअम्मा हल, मुकदमा दर्ज। DIG सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है कि शवाहिद हैं कि बच्चों को उनकी मां ने कत्ल किया। इल्ज़ाम सास पर लगाने की कोशिश की। मुलज़मा का वाक़े से 1 रात पहले अपनी सास से झगड़ा हुआ था। खातून ने बताया कि वो अपने खावंद के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसकी बिना पर बच्चों को कत्ल किया। मक़तूल तीनों बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान थीं। कराची में शाहरा भुट्टो पर डाकू शहरी से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। कयूमाबाद में शाहरा से उतरते हुए डाकुओं ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी। यरगमाल बनाकर तशद्दुद भी किया। डिफेंस वेव में 5 डाकुओं की घर में डकैती की कोशिश शहरी ने नाकाम बना दी। शहरी ने पड़ोसी के घर में दाखिल होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल को जंजीरों से बांध दिया। डाकुओं को फायरिंग करते हुए फरार हुए। एक डाकू स्कूल से बच्चे को ले जाने वाले शख्स की मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुआ। CCTV में 3 डाकुओं के चेहरे वाज़े होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। शहरी के वालिद का कहना है कि उनका बेटा बुध की रात लाहौर जाने के लिए घर से निकला। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पेट्रोल पंप पर डबल केबिन गाड़ी में 4 अफराद ने असलहे के जोर पर बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक घुमाते रहे। बेटे के डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया, जिसके बाद बेटे पर तशद्दुद करके कोलंगी के इलाके में फेंक कर फरार हुए। शहरी के वालिद का कहना है कि एयरपोर्ट थाने ने अब तक दरख्वास्त भी वसूल नहीं की। ईरान के जिला वतन रहनुमा रजा पहलवी पर बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमला। नामालूम शख्स ने केचप जैसा पेस्ट रजा पहलवी पर फेंका, जो उनकी गर्दन और कंधे पर लगा। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस ने 622 मिलियन पाउंड के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत बरतानिया फसादात से निमटने वाले तरबियत याफ्ता अफसरान फ्रांस के साहिलों पर भेजेगा। फ्रांस लाखों पाउंड मालियत वाले ड्रोन और 2 नए हेलीकॉप्टर इंसानी स्मगलरों और गैर कानूनी तारकीन वतन का पता लगाने के लिए खरीदेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि फ्रांस के साथ हमारे ताउन के सबब हज़ारों तारकीन वतन को बरतानिया आने से रोका गया है। चीन में जारी एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तानी स्प्रिंटर फाइका रियाज और समीउल्ला 60 मीटर रेस के फाइनल्स में पहुंच गए। विमेंस की 60 मीटर रेस की तीसरी हीट में फाइका ने दूसरी पोजीशन के साथ फाइनल में जगह बनाई। मर्दों की 60 मीटर रेस की पहली हीट में समीउल्ला ने भी दूसरी पोजीशन के साथ फाइनल में पहुंचे। एशियन बीच गेम्स की कबड्डी इवेंट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 30 के मुकाबले 43 पॉइंट से हरा दिया।
और मुमताज़ गुलकार अहमद रुश्दी की आवाज़ सदाबहार, गीत यादगार, चाहने वाले अहमद रुश्दी का यौम पैदाइश नहीं भूले।